अंतर्राष्ट्रीय एआई समिट में कथित विरोध प्रदर्शन को लेकर राजधानी में राजनीतिक तापमान बढ़ गया है। भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली इकाई ने कांग्रेस मुख्यालय के बाहर विराट रोष प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने किया, जिसमें हजारों कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड्स पार करने का प्रयास किया, जिसके बाद पुलिस ने कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। भाजपा नेताओं का आरोप है कि अंतर्राष्ट्रीय एआई समिट जैसे इस महत्वपूर्ण मंच पर कांग्रेस समर्थकों द्वारा किया गया विरोध प्रदर्शन देश की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नुकसान पहुंचाने का प्रयास था। पार्टी का कहना है कि यह कार्यक्रम किसी राजनीतिक दल का नहीं बल्कि भारत राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है। प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि एआई समिट में विरोध करना राष्ट्रहित के विरोध में है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की उपलब्धियों को कमतर दिखाने का प्रयास कर रही है। उनके अनुसार जब विश्व भारत की तकनीकी प्रगति और डिजिटल नेतृत्व को स्वीकार कर रहा है, तब इस प्रकार का विरोध प्रदर्शन दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रदर्शन के दौरान जब कार्यकर्ता दूसरे बैरिकेड की ओर बढ़े तो दिल्ली पुलिस ने बल प्रयोग कर उन्हें रोका। लगभग 1000 कार्यकर्ता सहित कई वरिष्ठ नेताओं को हिरासत में लेकर तुगलक रोड थाने में ले जाया गया। बाद में सभी को चेतावनी देकर रिहा कर दिया गया। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद मनोज तिवारी ने भी प्रदर्शन को संबोधित कर उन्होंने कहा कि एआई समिट में हुई घटना सामान्य नहीं थी और इससे कांग्रेस की राजनीतिक हताशा उजागर होती है। उनका दावा है कि 80 से अधिक देशों के प्रतिनिधि इस समिट में शामिल हुए थे और ऐसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर विरोध प्रदर्शन भारत की छवि को प्रभावित करता है। प्रदर्शन में शामिल सांसद, विधायक, निगम पार्षद और विभिन्न पदाधिकारी शामिल हुए। कार्यक्रम का संचालन प्रदेश उपाध्यक्ष और विधायक राजकुमार भाटिया ने किया। कई जिला अध्यक्षों और महिला मोर्चा पदाधिकारियों ने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस घटनाक्रम ने पूरे राजधानी की राजनीति में एक बार फिर भाजपा और कांग्रेस के बीच टकराव तेज कर दिया है। हालांकि कांग्रेस की ओर से इस मामले पर विस्तृत प्रक्रिया का इंतजार अभी बाकी है। मैं राजकुमार भाटिया जी का आभारी हूं जो उन्होंने मेरी तारीफ में कुछ शब्द कह दिए। हम सब आज यहां लगभग स्वेच्छा से आए हैं, पार्टी के कहने से नहीं आए हैं। कल जो हमने एआई समिट के दौरान देखा उसने हर भारतीय को शर्मसार किया। आप छोड़ दीजिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने क्या कहा। आज सुबह के अखबार में देखिए समाजवादी पार्टी ने क्या कहा। समाजवादी पार्टी तक ने कांग्रेस के लल्लू नेता राहुल गांधी की निंदा की ये प्रदर्शन करवाने के लिए। देश जब आगे बढ़ रहा है तो राहुल गांधी लगातार, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, लगातार चीन के दबाव में काम करते हुए भारत को पीछे धकेलने का काम करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर। वो विदेश जाते हैं तो किस लिए जाते हैं? मोदी जी की निंदा करने, क्योंकि यहां तो कोई बोलने नहीं देता, यहां तो कोई कवर नहीं करता। वो समझते हैं विदेश जाकर के मीडिया में कवर हो जाएंगे। मगर अब कल की घटना के बाद मेरे को लगता है ये देश अब उन्हें कभी क्षमा नहीं करेगा। 2024 के चुनाव में कांग्रेस की कुछ सीटें घट बढ़ गई थी, मगर इस बार 2029 में और उससे पहले इसी वर्ष जो 2 चुनाव हम देखेंगे, एक बंगाल में एक असम में, उन दोनों चुनावों में कांग्रेस साफ होगी। ये जो कल इन्होंने किया है ये देश का अपमान है, देशवासियों का अपमान है। मेरा आप सबसे एक अनुरोध है कि इस प्रदर्शन को अधिक से अधिक सब लोग अपने सोशल मीडिया में डालें, इसे लाइव करने का भी प्रयास करें।
ये आग अब देश के हर फोन में जानी चाहिए कि राहुल गांधी ने देश का अपमान कराया है। दिल्ली बीजेपी का एक बहुत बड़ा प्रदर्शन राहुल गांधी द्वारा कल देश को एआई समिट में अपमानित कराने के विरुद्ध आज कांग्रेस मुख्यालय पर होने जा रहा है। और इस वक्त उस प्रदर्शन में बहुत बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मानसिक रोड पर एकत्र हो चुके हैं। आप देखें कि किस तरह आज युवा में सब में एक रोष है, महिलाओं में रोष है राहुल गांधी द्वारा देश को अपमानित करने के विरोध में। ये मंच है जहां से भाजपा के पदाधिकारी एक एक करके एकत्र भीड़ को संबोधित कर रहे हैं। इस वक्त श्री राजकुमार भाटिया जो हमारे उपाध्यक्ष हैं और महामंत्री विष्णु मित्तल संबोधित कर रहे हैं। इससे पहले बहुत से जिला अध्यक्ष और स्वयं मैंने मीडिया प्रमुख के नाते करा था संबोधित। ये एक बहुत बड़ा प्रदर्शन है और बीजेपी की चेतावनी है कांग्रेस को कि वो माफ़ी मांगे। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और खड़गे तीनों माफ़ी मांगे एक मन से आके देश से, वरना इस देश में जहां भी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जाएंगे वहां देश का युवा उनसे ये सवाल करेगा कि तुमने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत को अपमानित क्यों किया। देश का गद्दार है राहुल गांधी, राहुल गांधी। देश का गद्दार है राहुल गांधी, राहुल गांधी। देश का गद्दार है राहुल गांधी, राहुल गांधी। देश का अपमान है राहुल गांधी, राहुल गांधी। दोस्तों, ये जो कल घटना घटी है ये कोई सामान्य घटना नहीं है। हालांकि जनता ने जूता चप्पल से वही कुटाई कर दी है इन लोगों की। पहली बार आपने देखा होगा कि कोई आया हो किसी उद्देश्य से और जनता उसको चप्पलों से, जूतों से पिटाई कर रही है। उसके ठीक 1 घंटे बाद में वहां पहुंचा भी था अध्यक्ष जी। आप सबको बता दें, ये जो कांग्रेस के अंदर का फ्रस्ट्रेशन है, एआई इम्पैक्ट समिट का विरोध करने के लिए इस तरह की गिरी हरकत जो किया है कांग्रेस ने, उसको हम दिल्ली न देश की जनता कोई भी माफ करने वाली नहीं है। दोस्तों, कोई भी माफ करने वाली नहीं है। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं वीरेंद्र भाई का, अपने अध्यक्ष जी का, जिन्होंने आज ये विरोध प्रदर्शन यहां पे रखा है। दोस्तों, आपको पता है एआई समिट, जो एआई इम्पैक्ट समिट है, इसमें कम से कम 80 से ज्यादा देशों के लोग आए हैं और सबने मुक्त कंठ से भारत के प्रयास की सराहना की है। नरेंद्र मोदी सहित देश के वैज्ञानिकों का सम्मान बढ़ाया है। ये समिट, याद रखना दोस्तों, ये केवल इसलिए नहीं इंपॉर्टेंट है कि ये एआई इम्पैक्ट समिट भारत में हुआ। ये भारत में एआई इम्पैक्ट समिट नहीं था, ये भारत का एआई इम्पैक्ट समिट था। ये भारत का है जो दुनिया जिसको देख करके आज हमारी तारीफ कर रही है, हमारे वैज्ञानिकों की, हमारे एंटरप्रेन्योर्स की। आपको पता है, मैं थोड़ा सा बताऊं, कल जब मैं जा रहा था वहां पे मैंने वैज्ञानिकों से, अलग अलग लोगों से बात किया। विष्णु जी, राजकुमार भाटिया जी, मेरे साथियों ब्रजेश जी, प्रवीण शंकर जी, हम आगे चल के इस देश में कैसे दुर्घटनाओं को कम करेंगे, इसका काम एआई ने किया है। हम चलते चलते गाड़ी में सो जाते हैं, हमारी गाड़ी एक्सीडेंट करती है। आपको पता है हमारे देश में कितने लोग एक्सीडेंट करते हैं हर साल? आपको बताऊं, मैं स्टैंडिंग कमेटी ट्रांसपोर्ट का हूं। हमारे देश में 5 लाख लोग हर साल सड़कों पे एक्सीडेंट करते हैं, 2.5 लाख लोग स्पॉट डेथ करते हैं और बहुत सारे लोग डिसेबल्ड हो जाते हैं। हमने बड़ी कोशिश करने के बाद हम इसकी संख्या 4 लाख तक लाए हैं। लेकिन एआई जो काम कर रहा है, अगर नींद आई तो गाड़ी खुद रुक करके बाएं पार। कांग्रेस ने देश विरोधी एक ऐसा कृत्य किया है जिसकी भारत के जनता के मन में कोई माफी नहीं होगी। ये किराए के गुंडों से एआई इम्पैक्ट समिट जो आज भारत का गौरव बना हुआ है,
पूरी दुनिया इसको देख करके तारीफ कर रही है, भारत के एआई पावर को सैल्यूट कर रही है। उस समय इसको डिफेम करने की कोशिश, ये एक गद्दारी है, देशद्रोह है और इसका देश की जनता जवाब देगी। देश के गद्दार, यह पूरा राष्ट्र इस घटना से स्तब्ध है कि राहुल गांधी इतने स्तर तक गिर गए हैं कि वो प्रधानमंत्री का विरोध करते करते अब देश का विरोध करने लगे और हिंदुस्तान ये जिनको वो युवा कह रहे हैं वो राहुल गांधी के खरीदे हुए किराए के गुंडे हैं जिन्हें वो कार्यकर्ता बता रहे हैं। आपको ये समझना चाहिए कि एआई समिट किसी पॉलिटिकल पार्टी का इवेंट नहीं था, ये राष्ट्र का इवेंट था, इसमें पूरे विश्व के प्रतिनिधि आए हुए थे। तो आप क्या दिखाना चाहते हैं? आज राष्ट्र प्रगति कर रहा है, पूरा विश्व भारत की ताकत को मान रहा है और अब इस तरह की हरकत करके ये दिखाना, ये एक तरह से हमने कहा ना कि राष्ट्र की साख को बट्टा लगाने की कोशिश की है, इसका विरोध करते हैं।